नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं गार्गी विद्यांत और आज आपको सुना रही हूं लेखिका पल्लवी वर्मा की लिखी कहानी गर्भपात। बेल बजी। मीरा ने लगभग लपक कर दरवाजा खोला। 2 दिनों बाद काम वाली बाई को देखकर पहले तसल्ली हुई और तुरंत गुस्सा भी आ गया। फिर भी थोड़ा संयत होकर बोली, क्या हुआ रे गुंजा, तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है और तू काम पर क्यों नहीं आई? गमगीन, मुरझाया, निस्तेज चेहरा और कमजोर शरीर लिए गुंजा वहीं बैठ गई और बिलखते हुए बोली, दीदी मेरा बच्चा गिर गया दीदी। मीरा उसे सहलाते हुए बोली, तेरे पहले से 2 बच्चे हैं ना, इतना मत सोच। तो क्या हुआ दीदी, ये भी तो मेरा ही बच्चा था। अपनी आंखों से देखी हूं दीदी, खून में सने मांस के लोथड़े सा उसका निढाल शरीर, लोथड़े में लिपटी उसकी नन्ही नन्ही उंगलियां, धड़ तो किसी में नन्हे पांव। वो मेरे आसरे ही तो था। नहीं संभाल पाई मैं उसे दीदी, नहीं संभाल पाई। कमरे में मातम पोरसी सी गहरी खामोशी छा गई। अचानक मीरा उठी, अपने पेट को पकड़े, हड़बड़ाकर मोबाइल ढूंढने लगी। क्या हुआ दीदी, दीदी क्या हुआ? गुंजा चिल्लाई। हेलो मैडम, मैं मीरा, मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए। मुझे गर्भपात नहीं कराना। मैं ये बच्चा रखना चाहती हूं। अवाक गुंजा के हाथ अपनी थरथराती हथेलियों में पकड़ मीरा बोली, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, सभ्य और समझदार मानते हैं हम लोग, और तुम लोगों को एकदम जाहिल। पर आज पता चला, इतनी दया, इतनी ममता दुनिया के किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। तुम अपने तीसरे बच्चे के लिए बिलख रही हो, जिसको तुमने दुर्भाग्यवश खो दिया है। और एक मैं हूं, जिसे अपना पहला बच्चा ही रास्ते का कांटा लग रहा था प्रमोशन के लिए। मैं अपना बच्चा खुद ही गिरवाने जा रही थी गुंजा। अपने बच्चे के मातम में डूबी गुंजा मीरा के मां बनने की खबर सुनकर अपना दुख भूल उसकी तीमारदारी में लग गई। लो दीदी, पानी पियो, ऐसे मत रो, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और अब कभी ये फालतू बात नहीं सोचना दीदी, हम है ना, एक भी दिन नागा नहीं करेंगे। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। मीरा की आंखों से गरम गरम आंसू बहते जा रहे हैं। वह सोच रही है, जिसके पास कुछ नहीं, उसका जीवन के प्रति कितना सकारात्मक रवैया है, और हमारे पास कितना कुछ है, फिर भी और ज्यादा पाने की चाह में हम कितनी नकारात्मकता से भर गए हैं। आज आगे बढ़ने की होड़ में और आधुनिकता की आड़ में हम पशुओं से भी बदतर हो चुके हैं। आज गुंजा ने मुझे और मेरे बच्चे दोनों को गिरने से बचा लिया। गुंजा अपना दर्द भूल अब भी मीरा के सिरहाने बैठ उसका माथा सहला रही थी। बस ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे
गार्गी विद्यांत की आवाज में लेखिका पल्लवी वर्मा की कहानी गर्भपात। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।